मैं भी ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? अरे वही ब्राह्मण जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं बिना किसी इंक्वायरी के। वही ब्राह्मण जिसके लिए कभी कोई नीति या आयोग या कमीशन का गठन नहीं हुआ, लेकिन अगर अपशब्द मुंह से निकल जाए तो NC/ST और NC/SC का गठन जरूर किया गया। वही ब्राह्मण जिसको आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके गाली देके बेखौफ निकल सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। वही ब्राह्मण जो लोकसभा के 131 सीटों और विधानसभा के 1225 सीटों पे कभी उम्मीदवार नहीं बन सकता, लेकिन वोट देता है। वही ब्राह्मण जो दिल्ली के 50 सुलभ शौचालयों में सबसे ज्यादा सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है। वही ब्राह्मण जिसको आप सोचते हैं कि मंदिरों पे कब्जा कर लिया है, कोरोना काल में मंदिरों के बंद होने पे जोमैटो डिलीवरी बॉय बनके उस मांस मछली को आपके घर तक पहुंचा रहा है जिसको कभी उसने खुद हाथ भी नहीं लगाया, जिसको खाना और छूना वो पाप समझता है। वही ब्राह्मण, वही प्रिविलेज क्लास जो बावर्चियों के रूप में आपके घर में काम कर रहे हैं। वही ब्राह्मण जो आपके सोसाइटी में नीचे गार्ड बन के खड़ा रहता है, 5 से 10 हजार रुपए के मासिक वेतन पे काम करता है, अपनी हड्डियां गलाता है, रात भर की नींद उड़ाता है और 2000 रुपए खुद रख के 8000 घर भेजता है ताकि परिवार का पेट भर सके। परिवार की बात करेंगे तो पता चलेगा कि घर टूटा हुआ है, घर में पानी नहीं आता, बर्तन सारे छेद हो चुके हैं और खाने को 1 जून भी शायद लाले पड़ते हों अगर काम ना हो तो। वही ब्राह्मण जिसके पास खेती के नाम पे पुश्तैनी थोड़ी जमीन बची है, जिसके 8 हिस्सेदार होंगे, उस पे कोई आधुनिक तकनीक नहीं है क्योंकि पैसे ही नहीं है। वही ब्राह्मण जो दिल्ली और मुंबई में रिक्शा चलाते आपको मिल जाएंगे। वही ब्राह्मण जिनको आप प्रिविलेज कहते हैं, जिनको कहते हैं कि राज किया और सारी समस्याओं की जड़ ब्राह्मण ही है, तो वो ब्राह्मण पूछता है आपसे कि कब राज किया ब्राह्मण ने, कब किए अत्याचार बनाने वाले ये नियम लागू मैंने। क्योंकि त्रेता और द्वापर में तो क्षत्रियों का राज था, उसके बाद महाभारत काल में भी क्षत्रियों का ही राज रहा, यादवों का राज रहा। फिर उसके बाद मौर्य, बौद्ध और दलितों का राज रहा। फिर उसके बाद मुगलों का राज रहा। फिर उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा। तो फिर उसके बाद जब संविधान का राज है आज, तो ब्राह्मण कैसे राज चला के सारी कुरीतियां फैला रहा है। ब्राह्मण पूछता है आपसे कि आखिर कसूर क्या है मेरा जो मुझ पे हर बार ऐसे अपमानजनक ट्रेंड चलाए जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कसूर किया है मैंने कि हमारे लिए कोई नेता खड़ा नहीं होता। हमें भूरा बाल साफ करो की बात कही जाती है, तिलक तराजू की बात की जाती है। ब्राह्मण पूछता है कि क्या कौटिल्य बनके मैंने गलती की जो एक जन कल्याणकारी समाज की स्थापना की, भारत के सीमा को ईरान तक पहुंचा दिया। क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी? मुझे बताइए कि जो शंकराचार्य बनके मैंने हिंदू धर्म के पुनर्स्थापन के लिए व्रत लिया, 4 मठों की स्थापना की ताकि आप अपने देश की सीमाओं को बेहतर समझ सकें। ब्राह्मण पूछता है कि क्या गलती है मेरी जो मैंने विधवा विवाह के लिए सबसे पहले आवाज उठाई ईश्वरचंद्र विद्यासागर के रूप में। ब्राह्मण पूछता है आपसे कि विवेकानंद बनके मैंने भारत के संस्कृति को ऊंचा किया विदेशों में जाके। क्या गलती थी मेरी?
क्या गलती थी मेरी जो मैंने रामायण लिखी, जो मैंने कृष्ण के भक्ति में सराबोर कथाएं लिखी? क्या गलती थी मेरी जो मैंने अपने सर कटाए पर धर्म परिवर्तन नहीं किया? क्या गलती थी मेरी जो मैंने मंदिर के मूर्तियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? क्यों हर बार मुझे ही निशाना बनाया जाता है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है आपके पास कि ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है? जाति व्यवस्था तो यहाँ थी ही नहीं, कास्ट तो हमारा शब्द है ही नहीं, तो फिर उसी कास्ट में हमें क्यों कास्ट किया जाता है कि हमने ये कुरीति फैलाई? क्या कृष्ण को राजा बनाया या हम खुद राजा बन गए? या राम को राजा बनाया या हम राजा बन गए? क्या वेदों की रचना करके हमने गलती की? क्या मंदिरों के पुजारी बनके एक दरिद्र की भांति जीवन बिता के हम गलती करते हैं? क्या मंदिरों के बंद हो जाने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? उन मंदिरों से जो पैसा आता है, जो उससे सरकार हमसे टैक्स वसूलती है, उससे किस जाति को फायदा नहीं पहुंचता? उससे कौन सी सड़क नहीं बनती? उससे कौन सा अस्पताल नहीं बनता? उससे किस भूखे को खिलाया नहीं जाता? उससे कौन सा ट्रैवल बढ़ता नहीं है, पर्यटन नहीं बढ़ता? कौन सा राज्य है, चाहे वो किसी भी जाति में का हो, चाहे वो कौन सा मुख्यमंत्री है, चाहे वो कौन सी सरकार है, जिसको उससे फायदा नहीं होता? ब्राह्मण पूछता है आपसे कि ये जेनरेशनल गिल्ट कब खत्म होगा? क्यों हमें उस बात का ताना दिया जाता है जो हमने आज किया ही नहीं है? आज के जनरेशन को, आज की पीढ़ी को क्या पता कि कौन सी जाति होती है? मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे को नहीं पता, मेरे पिताजी को भी नहीं पता था, मेरे किसी परिवार में किसी भी जाति का कोई भी मतलब नहीं है। उनके बॉस दलित थे, वो उनको बॉस ही बोलते थे, सर बोलते थे। तो किस तरह से हमने ये जाति व्यवस्था बनाई है? हमें आरक्षण नहीं मिलता, हमने आरक्षण की मांग भी नहीं की, तो हमें क्यों ट्रेंड किया जाता है? ट्रेंड करना है तुम्हें, जनरेशनल गिल्ट दिखाना है कि तुम हमारे पुरखों ने क्या किया है, अगर किया है तो जिसका कोई प्रमाण नहीं है फिर भी, तो मुगलों को ट्रेंड करो ना, प्रमाण भी है और प्रसंग भी है। तो अंग्रेजों को ट्रेंड करो जो देश को लूट के भाग गए। जनरेशनल गिल्ट की बात है। तो एक बात बता दूं, बहुत हो गया, अब ये ट्रेंड नहीं चलेगा।